हेलो जी। गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप पिक्सेल लैब में शेयर करके फ़ोटोज़, थंबनेल या फिर पोस्टर को शेयर करके आप उसको अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हो, और इसके अलावा इसमें कोड्स क्या होते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पार्ट 7 था शायद वो। मैंने उसमें आपको बताया था कि आप जो कि वीडियो सॉरी फोटोज़, मैं वीडियो कह रहा हूँ, आप फोटोज़ समझना, वो वीडियोस कहने का आदत बन गया है, इसलिए मैंने आपसे उसमें कहा था आप जो है फ़ोटोज़ कैसे सेव कर सकते हो पिक्सेल लैब में। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, आप जो कि फ़ोटोज़ को शेयर करके सेव कैसे कर सकते हो। मैंने उसमें आपसे बात किया था कि आप फ़ोटोज़ को शेयर करके सेव भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको करके नहीं दिखाया था, वो मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। आप फ़ोटोज़ को शेयर करके सेव कैसे कर सकते हो, और इसके अलावा आप जो है कोट्स का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्ट। दोस्तों, अब देखोगे तो ये रहा हमारा पिक्सेल लैब। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद वही फिर से काम, मुझको इस लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस डिलीट पे क्लिक कर दूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ इस ओके पे क्लिक कर दूँगा, देन डिलीट। अब दिखाने वाला हूँ, मान लो मैं कोई यहाँ पे पहले फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सेव करके दिखा सकूँ। तो फ़ोटोज़ को सेव करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ प्लस पे, फिर यहाँ से भी कर सकता हूँ। आपको दिखा दूँ यहाँ कहाँ होता है। देखो, जो सबसे ऊपर दिया है ये इमेज, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, आप तो एक फ़ोटोज़ यहाँ इस प्लस पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक तरीका और होता है, वो आने वाले वीडियोज में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगा ये यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर आप क्लिक कर दो। आप यहाँ से भी अपना फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर सकते हो। मान लो एग्जांपल के लिए मैं इस वाले फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसका मैं रेशियो इस वाले रेशियो में कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ इस सही पे क्लिक करूँगा। तो देखो, मेरा जो ये फ़ोटोज़ है ये यहाँ पर आ चुका है। ये फ़ोटोज़ जो है ये मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड के रूप में आ चुका है। अब मान लो मैं कोई यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ, छोड़ो आप समझ जाओ। अभी मैं इसको अब शेयर करने वाला हूँ। अब शेयर करके कैसे सेव कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं इसको अब शेयर कर लेता हूँ। शेयर करने के लिए देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि आप वीडियो को जो कि सेव कैसे कर सकते हो। या सेव भी, मैं वीडियो बार बार कह रहा हूँ, मैं जहाँ पर भी वीडियो बोलूँ आप वहाँ पर समझ जाना है कि मैं फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बना बना के मैं पागल सा हो गया हूँ तो चेहरे पे वही आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया था कि आप फ़ोटोज़ को कैसे सेव करोगे, तो हमारा ख़त्म हो गया। अब दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, इसको शेयर करके आप जो है इसको SHAR शेयर करके सेव कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही सेम फीचर है, आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हो, और इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, और इसका क्वालिटी चेंज कर सकते हो। तो मैं फॉर्मेट को PNG कर दूंगा। पहले ये दिया है PNG, मैं इसको क्लिक कर लूँगा। सॉरी, गलती दब गया है। फिर से यहाँ शेयर पे क्लिक करता हूँ, ऐसा दब जाता है इधर उधर तो हट जाता है। तो मैं इसको PNG कर लेता हूँ, और इस क्वालिटी को मैं अल्ट्रा कर दूंगा। सबसे नीचे दिया है अल्ट्रा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ इस शेयर पे क्लिक करूँगा। अब इस हाथ से मेरा डाटा इसमें बंद होगा, क्योंकि मेरा मेन फ़ोन तो मेरा सामने चल रहा है। देखो, फिर भी ये शेयर तो हो रहा है, लेकिन देखो हमारे फ़ोटोज़ जो है ये सेव भी होगा। ये देखो लिखा हुआ था फ़ोटोज़ सेव, आपका फ़ोटोज़ भी सेव हो गया है। अब इसको आप चाहो तो यहाँ किसी भी एप्लीकेशन में इसको शेयर कर सकते हो। अभी आपको मैं दिखा दूँ कट करके, ये रहा मेरा गैलरी। आप वहाँ से वीडियो को, फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हो।
मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि मेरे में डाटा है ही नहीं। देखो वो जो मैंने थंबनेल्स बनाया था वो मेरा थंबनेल्स देखो यहाँ पे आ गया है। वो मेरा वहाँ से शेयर भी हो जाता है और मेरा थंबनेल्स जो है यहाँ से डाउनलोड भी हो जाता है गैलरी में। तो दोस्तों आप जो है ऐसे शेयर करके, SHARE, शेयर करके वीडियो सॉरी फोटोज़ को सेव कर सकते हो, वो भी अपने गैलरी में। अब इसके बाद फिर से मैं पिक्सेल लैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं अब आपको दिखा देता हूँ कोट्स क्या होता है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसको चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना होगा। मैं ब्लैक कर लेता हूँ, नहीं वाइट ही कर लेता हूँ। और आगे आपको मैंने आपको पहले ही सिखाया कि आप इस बैकग्राउंड को कैसे बना सकते हो, तो मैं वीडियो बार बार नहीं दिखाऊंगा, आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं कि कोट्स क्या होता है। QUO या फिर ETES ऐसे कुछ होता है। तो आप कोट्स समझ लो, कोट्स वाला टूल्स आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है। मैंने आपको दिखा दिया ना दोस्तों, आप शेयर करके कैसे डाउनलोड करोगे, बहुत ही आसान था। अब दिखाने वाला हूँ ये कोट्स वाला, इस पे क्लिक करो। पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि ये कोट्स होता क्या है। ये रहा कोट्स का इंग्लिश, देख लो, QUOTES। देखो कोट्स का मतलब होता है, सिंपल समझो आप, शायरी। मैं ज़्यादा वो नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट शायरी। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोट्स दिख जाएंगे किसी हर एक टॉपिक। वैसे मेरा ये इंग्लिश का कोट्स है और ये मोटिवेशनल टाइप का कोट्स है। और मान लो मुझको ये मोटिवेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। चेंज करने के लिए मैं यहाँ इस मोटिवेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से देखो आपको बहुत सारे जो कि वो कोट्स के टाइप दिख जाएंगे। ऐसे मान लो मुझको ये फ्रेंडशिप वाला कोट्स चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखो अब जितने आपके ये कोट्स आए हैं सब ये जो कि फ्रेंडशिप वाले आए हैं। आप इसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से इस कोट्स का किसी और लैंग्वेज में पता कर सकते हो। इंग्लिश पे क्लिक करना आप चेंज करने के लिए। आपको दो लैंग्वेज मिल जाएंगे, एक तो इंग्लिश एक तो फ्रेंच। तो हमें तो फ्रेंच आती नहीं है, हमें तो सिर्फ इंग्लिश ही आता है और हिंदी आता है। तो आप चाहो तो फ्रेंच आता है, तो आपको यदि आपको फ्रेंच आता है, यदि आप FRENCH फ्रेंच बोल सकते हो, तब आप ये फ्रेंच चॉइस कर सकते हो। लेकिन हमें तो सिर्फ इंग्लिश ही आता है, तो हम यहाँ इस इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो देखो अभी जो है आप जो ये देख रहे हो वो सिर्फ जो है कि फ्रेंडशिप का कोट्स है। और मैंने पहले ही बताया कि जो कि कोट्स क्या होता है, तो शायरी होता है, समझ लो एक। तो मान लो मुझको इसको यूज करना है, मैं इस वाले को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो ये लिखा लिखा है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी देखोगे तो ये जो है कि जो मेरा टेक्स्ट है, जो भी कोट्स है, बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है। तो इसका हम फॉन्ट कलर सब कुछ चेंज करने वाले हैं। इस पर आपको क्लिक करना है चेंज करने के लिए। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा, यहाँ इस कलर पे क्लिक कर दूँगा। और मैंने आपको ये कलर और ग्रेडियंट पहले ही समझा दिया है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका जो है कि ग्रीन, ये चेंज नहीं होता है क्या गाइस? हाँ सॉरी। देखो आप जब इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए, इस ए वाले पे। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो अब ये काम नहीं करता, अब ये बैकग्राउंड पे काम करता है। तो अब मैं इस पे क्लिक करके मैं यहाँ इस ए पे क्लिक कर दूंगा। तो आपको यहाँ से ये सारे टूल्स दिखाई देंगे। जैसे पहला स्टाइल है, तो इसका मैं स्टाइल तो ऐसे ही रखूँगा, एडिट भी नहीं करना है, कॉपी भी नहीं करना है, फ़ॉन्ट को इधर, बस मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप टेंशन मत लो, आगे आने वाले टाइम में हर एक चीज़ सिखाऊंगा कौन कलर कैसे क्या होता है। तो हमने आपको कलर पहले ही दिखा दिया है और ग्रेडियंट भी दिखा दिया है, तो मैं ये बार बार नहीं दिखाऊंगा। अब जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मान लो इसका कलर,
ठीक है, मैं इसका कलर ब्लैक ही रखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक ही रहेगा। यहाँ इसके बाद मैं यहाँ इस सही पे क्लिक करूँगा। अभी इसका हम फ़ॉन्ट भी चेंज करने वाले हैं। आगे जाएंगे, इसका ये रहा फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करो तो मान लो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ये वाला जो है, ये वाला फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरा फ़ॉन्ट कितना बेहतरीन दिख रहा है। इसका अगर हम स्टाइल में बोल्ड कर दें तो अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ बोल्ड स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे इस बी वाले बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं यहाँ इस सही पे क्लिक कर दूंगा। ये भी हो गया। इसका बैकग्राउंड तो मैं नहीं दूंगा। देखो इसका मैं अभी स्ट्रोक दूंगा, इसके चारों हल्का हल्का स्ट्रोक दिखे वो मैं कर देता हूँ येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू। नो, मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक ही अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक, सही पे क्लिक किया और अब यहाँ से मैं इसका शैडो भी चेंज कर सकता हूँ। शैडो चेंज करने के लिए सिंपल है, इसी पे क्लिक करना है। इसका शैडो हम देंगे ग्रीन नहीं देंगे, रेड नहीं, इसका शैडो में ब्लू कलर देने वाला हूँ। ठीक है, इसको अब ऊपर करना ऐसे। इसका ब्लर का रेडियंस आप जो देख रहे हो, ये इसके ब्लर का रेडियंस चाहो तो बढ़ा सकते हो। मैं इसको इतना कर लूँगा और जैसे इस एनेबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखना, ये जो कि ब्लू कलर पूरा एकदम पूरा दिखने लगा। तो इसको आप ऐसे आगे पीछे करके आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ही लेना। अब मैं यहाँ इस सही पे क्लिक करूँगा और ये दिया है इनर शैडो, इसको भी अब चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्लिक करके इसको अंदर का शैडो जो है ब्लैक ही करने में शायद अच्छा दिखेगा, ब्लैक ही कर देता हूँ। सही पे क्लिक कर देता हूँ। 3D शैडो मार दिया जाए, नहीं अच्छा नहीं दिखता। ठीक है दोस्त, तो ये देखो हमारा जो कोट्स था वो देखो हमारा ये कोट्स कितना बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। तो आप भी जो है कि ऐसे बहुत से यहाँ से कोट्स डिजाइन कर सकते हो। देखो ये कोट्स आ गया, फिर से मैं यहाँ इस कोट्स पे क्लिक करके कोई और भी कोट्स ला सकता हूँ। जैसे ये आ गया, देख रहे हो, इसको आप ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसको शेयर करके कैसे डाउनलोड करोगे फ़ोटोज़ को अपने गैलरी में और इसकी ये कोट्स क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।